नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ आज अखिलेश सरदार जुड़ रहे हैं। इनसे नवादा के ऊपर बातचीत करेंगे कि नवादा में क्या माहौल है और जब विवेक ठाकुर बीजेपी से जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, क्या उनकी स्थिति ठीक है? क्या आरजेडी भी वहां दमखम से चुनावी मैदान में उतरी हुई है? अखिलेश सरदार जी, आपका स्वागत है लाइव सिटीज पे। जी नमस्ते, प्रणाम। क्या माहौल है आपके नवादा का? क्या माहौल है? बहुत सुंदर ही नहीं, अति सुंदर कहा जाए। आवाज आ देखिए, रही है? आपके सामने नवादा में आरजेडी से श्रवण कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और कहा जा रहा है कि काफी कांटे की टक्कर है नवादा में। ना, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जी। कि पहले जब यहाँ रिजर्व सीट था, तब भी यहाँ उस जमाने में भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट की लड़ाई चलती थी। तो यदा कदा कभी काल कांग्रेस का ही सरकार हमेशा रहा, कभी काल कम्युनिस्ट वालों को मौका मिला। और इधर बीच में जब आप आरजेडी जाना चाहेंगे तो सुरक्षित काल में आरजेडी में एक बार जो है सो मालती देवी स्थान का नाम चुनाव जीती थी आरजेडी से। उस वक्त संजय पासवान चुनाव हारे थे। तो मैं आपको बता दूं कि जब से उस वक्त भी संजय पासवान की स्थिति मजबूत था, लेकिन संजय पासवान के कुछ क्रियाकलापों के उस वक्त का समय में और एक हम लोग एनडीए घटक से के ही एक उम्मीदवार बंगाली नाम खड़ा हुए थे और कुछ वोट उनके द्वारा जब काटा गया, और खासकर उस जमाने में कहीं न कहीं लोगों को उनसे नाराजगी था। इस वजह से वो चुनाव हारे। लेकिन मैं बता दूं, उस वक्त मोदी जी का चेहरा नहीं था। फिर भी ये जो एनडीए गठबंधन है उस वक्त भी मजबूत। और आज मैं बता दूं आपको कि जब 2009 में मोदी जी का चेहरा नहीं था, उस वक्त एनडीए यहाँ से जीती, भाजपा जीती। 2014 में मोदी जी का चेहरा सामने लाया गया, मोदी जी के क्रियाकलापों को देखा नहीं गया उस वक्त, जबकि जदयू से मेरा गठबंधन अलग था। जदयू से गठबंधन अलग रहने के कारण भी देखिए, गिरा कहा जब जा वहां रहा है यहाँ कि से 2024 के लोकसभा चुनाव में, अखिलेश जी, कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जाल में फंसा दिया है पूरे बीजेपी को और वहां पे आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार नवादा में कुछ बड़ा खेला होने जा रहा है? क्या आप लोग को भी थोड़ी बहुत आशंका है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आरजेडी वाले तेजस्वी यादव बीजेपी को फंसाने का प्रयास किए। उनको लग रहा है कि मैं बीजेपी को फंसा रहा हूं, लेकिन मैं आपको निश्चित पूर्वक आपको बताना चाहूंगा कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो उनको समझ में आ जाएगा तेजस्वी जी को कि फंसाए या खुद फंस गए। दो तेजस्वी मुसलमान यादव भी फंस खुद सकते फंस हैं गए। नवादा में क्या? तेजस्वी यादव भी नवादा में फंस सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल फंसे हुए हैं। और नवादा ही नहीं, पूरे बिहार प्रदेश में फंसे हुए हैं। मुस्लिम आबादी जो बहुल आबादी है, जिसकी 5% आबादी है, जो आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, और उसको कहीं न कहीं उपेक्षित कर, जो उसका यादव से भी परसेंटेज में उसकी जनसंख्या है, तो कहीं न कहीं वह समाज भी ठगा ठगा महसूस कर रहा है। और मैं आपको निश्चित, हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने फंसाने का काम किया, तो ये मोदी जी की गारंटी चल रही। मैं वही तो आपको बताना चाह रहा था कि 2014 में जब मोदी जी का चेहरा है, तब नवादा सीट हम चुनाव जीते। 2019 में मोदी जी के क्रियाकलाप को लोगों ने देखा, तब हम 2019 सीट जीते। अब 2024 में तो मोदी जी की गारंटी चल रही है, अंदर चल रहा है, तूफान चल रहा है। आप अगर कोई मीडिया भाई आप आए होंगे नवादा, तो आप पता अखिलेश जी, कीजिए। एक और बात अब तो 4 सामने जून आई पूरे नवादा को लेकर के। जब से विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया, तब से कहा जा रहा है कि नवादा में बाहरी और स्थानीय की लड़ाई सड़क पे आ गई है और विवेक ठाकुर का पार्टी के अंदर भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लोगों का बहुत जिज्ञासा रहता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं, जो मुखिया बनते हैं, उनको लगता है मैं जिला परिषद बन जाऊं, जिला परिषद लोगों को लगता है विधायक बन जाओ, विधायक के लोगों को लगता है सांसद बन जाए।
लोगों की महत्वाकांक्षा रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी भीतरी घर कोई फैक्टर नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि विवेक ठाकुर जैसे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो समझते हैं कि नवादा से चुनाव लड़े। तो विवेक ठाकुर तो पटना के हैं, हम तो चाहते हैं गुजरात वाले यहाँ से चुनाव लड़े, बहुत दूर अगले प्रदेश के लोग लड़े, उसमें हम लोगों का सौभाग्य, हम लोग अपना गौरव महसूस। तो आप लोग जिता रहे हैं विवेक ठाकुर को या फिर कुछ और होगा? भारी भारी मतों से, भारी बहुमत से। और एक चीज मैं और जो आपको सामने बात निकल के आ रही है कि जो एनडीए का कोर वोटर रहा है, जिस जाति का हम नाम लेने जा रहे हैं, भूमियार और कुशवाहा और कुर्मी, कहा जा रहा है कि नवादा में कुशवाहा समाज भी कुछ महागठबंधन के साथ चली गई है, कुछ एनडीए के साथ रह सकती है, तो क्या कुछ ऐसा भी है वहां पे? देखिए, ऐसा इसकी तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस समाज के जो लोग उम्मीदवार होते हैं, उनका स्वतः उस समाज उम्मीदवार के प्रति झुकाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा जो है जो उनके कोर वोटर है, कुशवाहा समाज के वोटर आरजेडी गठबंधन के साथ चला गया। देखिए, वो बहुत बुद्धिजीवी और बहुत होशियार पढ़ा लिखा समाज है, बहुत जागरूक समाज है। कोई नहीं और चाहेगा भूमियार कि भूमियार प्रजा समाज का पार्टी वोट के क्या पहले 100%, क्या 100% बीजेपी के पास जा रही है इस बार नवादा में? जिनका वोटर भूमियार 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 समाज का वोट किधर भूमिहार जाएगा इस बार? भूमिहार वोटर 100% किधर जाएगा? भूमिहार वोटर 100% भाजपा के साथ जा रही है। कोई नाराजगी नहीं है, कहीं इधर उधर वोट आपका नहीं जा रहा है? नहीं, नहीं, किसी बात का कोई। देखिए, एक बात हम तो आपको बता रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी नेता उता का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। समझ गए ना, कार्यकर्ता सब गांव में जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि क्यों आप धूप में भटक रहे हैं, हम लोग मन बना चुके हैं और हम लोग वही डिसीजन हम लोग पहले चुनाव की घोषणा ये इधर भी है 17 या 18 19 तारीख को जो हुई है, लेकिन उससे पहले जनता मन बना चुकी है कि फिर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोई प्रधानमंत्री बना, ऐसा मन बना चुकी है जनता। क्या यहाँ वहां पे अखिलेश अशोक महतो का भी कुछ फैक्टर है? क्या अशोक महतो भी वहां पे मजबूती से आप लोग को थोड़ा अच्छा, बहुत नुकसान आपको पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा पाएंगे? आपको आपको लगता है पढ़ा लिखा समाज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार छोड़ के कोई चोर पॉकेट मार के साथ जाएगा? आपको ऐसा लगता है? आप समझते हैं कि कोई आदमी फिर से लालटेन युग में आज मरकरी वेपर लाइट में जो जी रहा है, पंखा एसी जिसके घर में चल रहा है, फ्रिज से पानी निकाल के पी रहा है, सारा काम अपने इलेक्ट्रिक से ले रहा है, तो ऐसा लगता है कि फिर लोग लालटेन युग में जाना चाहेंगे? चलिए, तो अब कल कल तो वोटिंग होना है, अब देखना होगा कि आप लोग जो मेहनत किए हैं उसका फल और उसका रिजल्ट मैं क्या आता है। कल वोटिंग होने से पहले कुछ संदेश मैं दीजिएगा आप? मैं आपको मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज 18 तारीख की संध्या समय बेला में मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग चुनाव अपार जनमत से जीत रहे हैं। इस बात को आप याद गांठ बांध के रख लीजिए। और अगर मेरी फिर हम 4 जून को संध्या हम आपसे मिलना जी। चाहेंगे कि मैं सत्य कहा या सत्य कहा। इसकी गारंटी मैं चल- मोदी की गारंटी की आपको गारंटी देता हूँ। चलिए, मोदी जी की शुक्रिया सर, गारंटी थैंक में। यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद।